आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बिहार की एक सच्ची घटना। कहानी इतनी देखने में अच्छी नहीं लगती, इतनी सुनने में लगती है। तो आइए गाइस, आज की कहानी शुरू करते हैं। स्नेहा की यह बात सुनकर उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। वह स्नेहा की ओर बढ़ा और उसने उठकर स्नेहा के माथे पर अपना हाथ रखा। तब स्नेहा को कुछ ऐसा पता चला जिसे जानकर उसकी रूह कांप गई। कितनी बार बोल दिया मैंने तुझे कि दूसरी शादी कर ले। यह नहीं दे सकती हमारे खानदान को वारिस। पता नहीं किस बदकिस्मती को हमने अपने घर की बहू बना लिया। तुम चिंता मत करो माँ, बस इस साल रुक जाओ, उसके बाद मैं इसे तलाक देकर दूसरी शादी कर लूंगा। इससे शादी करके तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। शरद ने गुस्से में आकर स्नेहा का गला दबा दिया। तभी उन दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के लोग वहां पर आ गए। जैसे तैसे स्नेहा को शरद से छुड़ाया गया। अब यही जिंदगी चल रही थी स्नेहा की। तभी कुछ दिनों बाद खबर सुनने को मिली कि उसकी देवरानी गर्भवती है। जब बड़ी बहू के होते हुए छोटी बहू पहले गर्भवती हो तो तानों की संख्या और भी बढ़ जाती है। स्नेहा जानती थी कि अगर उसने बच्चा नहीं जना तो उसका पति उसे तलाक दे देगा। उसके अलावा इस दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं था। माता पिता का देहांत शादी के बाद ही हो गया था और भाई बहन के नाम पर कोई नहीं था। डॉक्टरी इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ तो वह घर वालों से छिपकर एक तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक बाबा, तेरी परेशानी मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। एक साधना है जिससे तू अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती है। तांत्रिक बाबा, तुझे कच्चा कलवा को साधना होगा। जिन बच्चों की मृत्यु 9 साल की उम्र से पहले हो जाती है उनकी आत्मा को साधना पड़ता है। स्नेहा साधना करने के लिए तैयार हो गई। स्नेहा ने तांत्रिक की दी गई विधि के अनुसार एक कब्रिस्तान में जाकर एक बच्चे की कब्र को खोदा। उसने हड्डियां और मिट्टी का एक कलश तैयार किया। उसने अपनी हथेली काटकर खून की आहुति दी। अचानक हवा तेज चलने लगी और कलश हवा में उठने लगा। उसने कलश को आंगन में दबाया, लेकिन एक बच्चे की आवाज आई, मैं यहाँ अकेला नहीं रहना चाहता, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। स्नेहा पीछे मुड़कर देख बैठी। 2 दिन बाद जब परिवार वाले लौटे तो स्नेहा का शव नीला पड़ा मिला। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बावजूद कोई कारण नहीं मिला। जल्द ही घर में आत्माओं के दिखने की घटनाएं शुरू हो गईं। कभी स्नेहा तो कभी एक छोटे बच्चे की आत्मा नजर आती। परिवार वालों ने घर छोड़ दिया। वर्षों बाद नंदिनी नाम की लड़की उस घर में रहने आई। उसने बच्चे की आत्मा को महसूस किया। जब उसने स्नेहा और उस बच्चे की कहानी जानी तो वह उसकी मुक्ति का उपाय ढूंढने लगी। वह मंदिर गई और पुजारी से उपाय पूछा। पुजारी ने बताया कि 21 ब्राह्मणों के यज्ञ से आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। नंदिनी ने घर पर यज्ञ करवाया। बच्चे की आत्मा ने जाते जाते कहा, माँ, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं वादा करता हूँ मुक्त होकर तुम्हारे पास लौटूंगा। यज्ञ के 9 महीने बाद नंदिनी ने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर भी इसे चमत्कार मान रहे थे। नंदिनी जानती थी कि वही बच्चा लौटकर उसके पास आया है। गांव वीरपुर में अब भी इस कहानी की चर्चा होती है। नंदिनी और उसका बेटा आज खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं, लेकिन उस रात की घटना ने सबकी आत्मा झकझोर दी थी।